देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने उलमा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, सबसे पहले उनकी लाइब्रेरी में आग लगाई थी। तारीखें पढ़े तो सही, तब समझ में आएगा। आग लगाई इसलिए थी, अगर इनकी लाइब्रेरी बाकी रह गई, इनकी आने वाली नस्लों ने इनकी किताब और इनकी हिस्ट्री को पढ़ लिया, तो कहीं मुसलमान कौम फिर इनकलाब बर्पा करके हमारे खिलाफ खड़ी न हो जाए। तुम तो फजर के वक्त सोते रहते हो, तुम्हारी मस्जिद का इमाम सुबह को उठ के अजान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ाता है, सुबह को ऐलान करता है जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको भेज दिया जाए ताकि पारा पढ़ करके जाए। फिक्र उसको है, बच्चे तुम्हारे हैं, औलाद तुम्हारी है, फिक्र वो कर रहा है। आखिर वजह क्या है? ये मदरसे हैं जहाँ बच्चा 1 साल पढ़ता है, आपको कोई मौलवी शराब पीता हुआ नजर आता है, कोई मौलवी जुआ खेलता हुआ नजर आता है। अरे मियाँ, ये मदरसों की बरकतें हैं, जिसको गवर्नमेंट लाखों खर्च करके जिस माहौल को सुधार नहीं पाती है। मदरसे में आपको रिश्वतखोर नहीं मिलते, रिश्वत से दूर किया जाता है, शराब के अड्डों से दूर किया जाता है। अरे यार, वो भी कौन सी तालीम है? आपने ISPCS का एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन जब बन गए आप और आपको बड़ा ओहदा मिल गया तो इधर रिश्वतें ले रहे हो, उधर शराबें पी रहे हो। पता ये चला तालीम वो नहीं होती है जिसको इंसान पढ़ने के बाद कभी अल्लामा रज़ा अली खां देते हैं, कभी अब्दुल्ला मद्रासी देते हैं, कभी अल्लामा फजल हक खैराबादी देते हैं। एक नहीं, हिंदुस्तान को आजाद कराने में 10,000 मदरसे के पड़े हुए उलमा ने अपनी कुर्बानियां पेश करके दुनिया वालों को शहन दे दिया था। हमारे मदरसे अहले सुन्नत को दहशतगर्दी का अड्डा ना कहो, ये तो वो मदरसे हैं जहां से मुल्क भी बचाया जाता है, अकीदा भी बचा लिया। तो कम से कम मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह भी ठीक करो। ये तो आला हजरत के मसलक में लिखा हुआ है। मदरसे के उस्तादों की तनख्वाहें ठीक करो। आज हमारे हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए, ये चंद बच्चे फारिग हो रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भीड़ लगी है, हमारी बच्चियों की भी भीड़ है, हमारे बच्चों की भी भीड़ है। वजह क्या है? इंसान सोचता है ये आलिम बनेगा, इसकी तनख्वाह 5,000 होगी, किस तरीके से अपने माहौल को सुधारेगा। अगर तुमने तनख्वाहें अच्छी की होती और सही तनख्वाहें मदरसे के उस्तादों को दी होती, मस्जिद के इमाम को दी होती, उसकी सही तौर पर खिदमत की होती, तो इसी कौम के जियाले उठते और कहते मुझे अपने बच्चे को आलिम बनाना है, इसलिए कि यहाँ दुनियावी फायदा भी है और आखिरत का सामान भी मिलेगा। किताब तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में लिखते हैं, एक दिन सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद मुअल्ला से गायब हो गए। मेरी कौम का हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा तवज्जो देगा, गौसे पाक के दामन से हम जुड़े क्यों हैं? रिजल्ट और नतीजा बाद में निकालूंगा, पहले ये देखें। सैयदी गौसे पाक गायब हो गए, लोग परेशान हैं, मुरीदीन तलाश कर रहे हैं। गौसे पाक है कहा, जब रब की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने देखा अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तलाशो जुस्तजू के बाद, सर्चिंग के बाद भी कोई एड्रेस, कोई पता नहीं मिलता। तब हातिफ गैबी ने कहा, अरे घबराते क्यों हो? अगर तलाश करना चाहते हो तो अब्दुल कादिर को तलाश करने के लिए दरियाए दजला क्यों नहीं चले जाते? हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसद्दुरी फरमाते, मैंने सबको जमा किया, एक बड़ी सी पब्लिक मैंने इकट्ठा की, पहुंच गए दरियाए दजला की तरफ। हमने कहा क्या देखा? फरमाते, आलमे मुकाशफा में जब मैंने तवज्जो की तो क्या देखता हूँ? सारे वलियों का सरदार, अगवासो अक्ताबो औतादो अफ्तादो औतादो अफराद, इसी तरीके से अब्दाल नुजबा अतकिया सुलहा का सरदार, जिसको जमाना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, बड़े पीर कहता है, 11वीं वाले बुजुर्ग कहता है, रोशन जमीन कहता है। फरमाते, मैंने तवज्जो की तो क्या देखा? गौसे आदम जमीन के ऊपर नहीं बल्कि दरियाए दजला के पानी के ऊपर चल रहे हैं। मोहब्बत से आवाज बुलंद होना चाहिए, सुभान अल्लाह बोलिए। शान अब्दुल कादिर जिलानी बयान कर रहा हूँ। कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? वो अब्दुल कादिर जिलानी है जो मदरसा निजामिया के अंदर पढ़ते थे। याद रखो, तारीख को उठाओ, तुम्हें तारीख के अंदर बड़े बड़े साइंसदान मिलेंगे। हो सकता है कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया हो, कोई आपको किसी और यूनिवर्सिटी से मिला हो, लेकिन आप मदरसों की तारीख उठाएंगे तो आपको कहीं शेरे खुदा मौलाए कायनात मिलेंगे, कहीं अबू बकर सिद्दीक अकबर मिलेंगे, कहीं उमर फारूक आजम मिलेंगे, कभी इमाम आजम मिलेंगे, कभी अब्दुल कादिर जिलानी मिलेंगे, जिन्होंने मदरसा निजामिया के अंदर पढ़ते हुए ये कहा था, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया मदरसे में रह के कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बना दिया।
हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने जब नजर मारी तो गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे थे। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। फरमाते फिर मैंने गौर से और देखा तो क्या देखा, वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना ही नहीं, पानी से मछलियां निकल निकल के गौसे आदम को सलामी पेश कर रही हैं। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। कुछ सरफरे लोग कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा नादान जरा गौर तो कर, अब्दुल कादिर जिलानी की नजर दरियाए दजला की मछलियों पे पड़ जाए तो उनको समझ में आ जाए कि पानी के ऊपर चलने वाला कोई और नहीं, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और बात आ गई, हो सकता है जहन से ये नुक्ता निकल जाए और क्लियर कर देता हूँ। हदीस पाक उठाइए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व इन्ना तालिबल इल्मी लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्ता हितानु फिल माई व हत्ता नमलु फी जुहरिहा। एक हदीस में है, व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्ता हितानु फिल माई व हत्ता नमलु फी जुहरिहा। हदीस के एक एक टुकड़े का तर्जमा समाप्त करते जाइएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला जो तालिबे इल्म होता है, स्टूडेंट होता है, इसी तरीके से एक हदीस में है जो आलिमे दीन होता है। एक में उस्ताद की बात है, एक में शागिर्द की बात है, दोनों हदीसों को मिलाकर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आलिमे दीन के लिए जमीन और आसमान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। इतना ही नहीं, समंदर के अंदर मछलियां भी दुआएं करती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुराखों के अंदर जो चींटियां मौजूद है, चाहे वो लाल चींटी हो, काली चींटी हो, उड़ने वाली हो, जमीन पे रेंगने वाली हो, हदीस में ये तफसील और ये डिटेल नहीं है, मुतलकन फरमाया गया ये सारी चीजें आलिमे दीन के लिए दुआ करती है। अब जो बदअकीदा ये कहता है नबी को गैब की खबर नहीं है, आओ मैं आपको इमाम अहमद रजा खान की जात की तरफ लेकर के चलता हूँ। हालांकि आला हजरत की एक किताब नहीं है, कई सारी किताबों के नाम मेरे जहन में है। आला हजरत ने मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर कभी अत-तौलतुल मक्किया लिखी है, कभी माहियतुल ऐब लिखी है, कभी इज़ाहतुल ऐब लिखी है, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा लिखी है, कभी आपने खालिसुल एतिकाद लिखी है। 8 घंटे में मक्का शरीफ के अंदर आपने जो किताब लिखी थी उसका नाम था दौलतुल मक्किया। आज उसको छापा जा रहा है प्रेस के जरिए, तो 12 घंटे में उसको छापा जा रहा है। दुनिया वालों जरा तसव्वुर तो करो, ये मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है। ये मदरसे जब अपनी पे आते हैं तो तुम्हारे अकीदे को बचाने के लिए इमाम अहमद रजा खान जैसी जात अता करते हैं, और जब अपनी पे आते हैं मुल्क की स्वतंत्रता और मुल्क की आजादी के लिए कभी किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी अता करते हैं, कभी इनायतुल्लाह काकोरवी देते हैं, कभी अल्लामा रजा अली खां देते हैं, कभी अब्दुल्ला मद्रासी देते हैं, कभी अल्लामा फजलह खैराबादी देते हैं। एक नहीं, हिंदुस्तान को आजाद कराने में 10,000 मदरसे के पड़े हुए उलमा ने अपनी कुर्बानियां पेश करके दुनिया वालों को सहन दे दिया था। हमारे मदरसे अहले सुन्नत को दहशतगर्दी का अड्डा ना कहो, ये तो वो मदरसे हैं जहां से मुल्क भी बचाया जाता है, अकीदा भी बचा लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराबस्ती बहराइच के इलाके में था, कुछ अफराद मौजूद थे, कांस्टेबल वगैरह पुलिस वाले। मैंने एक जुमला बोला था उनको खास तौर से सुनाने के लिए। मैंने कहा था मदरसों को दहशतगर्दी की नजर से न देखो, हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं जिस काम अंजाम देने के लिए तुम लाखों खर्च करते हो फिर भी कुछ नहीं कर पाते हो। बता दूं कैसे? चोर चोरी करता है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है। जुआ खेलते हैं लोग तो पुलिस आकर के छापा मारती है। शराब के अड्डों पे हमले होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा मदरसों का साथ दो, शराबें खत्म करना हमारा काम है। वाह वाह वाह। ये जितने मदरसे के पड़े हुए हैं, भैया हमें 10 साल नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास किसी नशेड़ी को लेकर जाते हो,
वो अगर 1 महीने 40 दिन 2 महीने 3 महीने का ट्रीटमेंट देता है तो उसके साथ हल्का हल्का उसको नशा देता रहता है। हमने कहा जितने दिन उसने नशा दिया है उतने दिन तक गुनाह किया है। कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पर दुश्मनी पर एक दूसरे की मदद ना करो। मैंने कहा ये मदरसे है जहाँ बच्चा 1 साल पढ़ता है, आपको कोई मौलवी शराब पीता हुआ नजर आता है, कोई मौलवी जुआ खेलता हुआ नजर आता है। अरे मियाँ ये मदरसों की बरकतें हैं, जिसको गवर्नमेंट लाखों खर्च करके जिस माहौल को सुधार नहीं पाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदरसों से चोर नहीं बनाए जाते, चोरी से दूर किया जाता है। मदरसे में आपको रिश्वतखोर नहीं मिलते, रिश्वत से दूर किया जाता है। मदरसे से आपको ताकाजरी करने वाले पैदा नहीं किए जाते, ताकाजरी से दूर किया जाता है, शराब के अड्डों से दूर किया जाता है। अरे यार वो भी कौन सी तालीम है? आपने ISPCS का एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन जब बन गए आप और आपको बड़ा ओहदा मिल गया तो इधर रिश्वतें ले रहे हो, उधर शराबें पी रहे हो। पता ये चला तालीम वो नहीं होती है जिसको इंसान पढ़ने के बाद इधर उधर जाकर के नशे की हालत में जिंदगी गुजार रहा हो। तालीम वो होती है जिसको पढ़ने के बाद मदरसों का रुख किया जाता हो, अल्लाह की इबादत की जा रही हो, पाकीज़ा मुआशरा बनाया जा रहा हो, उसको तालीम कहते हैं। वरना जिस तालीम ने रिश्वतखोर बना दिया हो वो तालीम नहीं है, महज बिजनेस तो हो सकता है। इंसान की नजर में जो समझदार इंसान है उसकी नजर में एजुकेशन और सही तालीम कभी भी नहीं। जी ये हमारे इस्लाम ने दिया है, ये नजरिया हमारे इस्लाम ने दिया है। अगर यहीं से आप समझना चाहे तो समझे। बात सैयदी गौसे पाक पर आई थी, मैंने दरियाए दजला की बात की थी, अभी लेकर के जाऊंगा, लेकिन एक मसला आपको क्लियर कर दूं। मैंने अर्ज किया था कि आलिमे दीन के लिए जमीनों आसमान की सारी चीजें बख्शिश की दुआएं करती हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किसकी दुआ करती हैं? बख्शिश की दुआ। और इतना ही नहीं, कौन कौन कर रही है? मछलियां भी कर रही हैं और चींटियां भी कर रही हैं। अब मछली है मुंबई के समंदर की, दुआ कर रही है बरेली के इमाम अहमद रजा खान के लिए। वाह वाह वाह। अगर मसला समझे हो तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बात है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए, कम से कम आधा तो समझ ही गए होंगे। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। बम्बई है कहाँ, बरेली शरीफ है कहाँ, स्टेट भी बदल गया है, मसाफत भी है, दूरी भी है, बीच के अंदर इतना डिस्टेंस और बहुत सारी चीजें, हाइल भी है, पर्दा बनी हुई है, हिजाब बनी हुई है। लेकिन क्या बात है, हदीस में ये नहीं कहा गया अगर बरेली के इमाम अहमद रजा खान है तो इनके आसपास में समंदर होगा तब मछलियां दुआ करेंगी, इनके आसपास का दरिया होगा। ना ये कहा गया है कि मियाँ वहां जाएंगे उसके पास बैठकर बंसी डाल के मछलियां मारेंगे, वो मछली पहचानेगी तब बख्शिश की दुआ करेगी। ये सब कुछ नहीं कहा गया, बल्कि मुतलकन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिमे दीन के लिए आसमानों जमीन की सारी चीजें बख्शिश की दुआएं करती है। जरा चाचा मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, क्या करती है? सारी चीजें बख्शिश की दुआएं करती है। और इतना ही नहीं, फरमाया चींटियां भी करती है। हमने कहा समंदर है मुंबई का, आलिम है बरेली का, समंदर है मुंबई का, आलिम है बरेली का। कभी इमाम अहमद रजा खान है, कभी मुफ्ती आजम है, हुज्जतुल इस्लाम है, मुफस्सिर आजम है, ताजुश शरिया है। हमने कहा जब हिंदुस्तान के अंदर एक आलिम दूसरे स्टेट में है, समंदर दूसरी जगह है, मछली वहां के समंदर में है, जब बंबई के समंदर में रहने वाली मछली से बरेली का इमाम अहमद रजा खान नहीं छुपा है तो मदीने में रहने वाले मुस्तफा से हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे छुपाएगा? क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब चले गौसे पाक की बारगाह में। हजरत साहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी कहते हैं दरिया के ऊपर चल रहे थे, मछलियां निकल के सलामी पेश कर रही थी। और इतना ही नहीं जी, गौसे पाक ने इस तरह हाथ नीचे कर दिए थे, वह तो कब्बिलू यदैही व रिजलई, मछलियां निकल निकल के गौसे पाक के हाथों को चूमती थी, पैरों को चूमती थी। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो यार, समझ गए ना? उसके बाद क्या हुआ? नमाज का वक्त आ गया, गौसे पाक के लिए मुसल्ला निकला, लेकिन मुसल्ला ना जमीन पे है ना आसमान पे, तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में लगा दिया।
वाह वाह सुभान और उस मुसल्ले पर एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। मुसल्ले पे ये दो कलमे, एक तरफ आयत एक तरफ दुआ और सलाम, ये दो कलमे लिखकर ये बता दिया गया जिस अब्दुल कादिर को तुम देख रहे हो ये मुस्तफ़ा की औलाद भी है, और अगर उम्मत मोहम्मदिया की बात आए तो ये इस उम्मत के वलियों का सरदार भी है। मुसल्ला लगा दिया गया, पीछे सफे लगी, सफे भी हवा में है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ, हे अब्दुल कादिर जिलानी, बेटा आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? आपकी तो ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए कि ताज आपके सर पे रखकर के जिम्मेदार बनाया जाए। अभी से अगर जिम्मेदारी में हल्के रहे तो फिर आगे क्या उम्मीद रखेंगे आप? मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोले। अल्लाह सलामत रखे। मिसबाई साहब क़िबला आगे तशरीफ ले आवे। सुभान अल्लाह। आगे आने दीजिए। गौर फरमा रहे हैं क्या कहा? आपके हुक्म हुआ अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़े, नमाज पढ़ाए। गौसे पाक ने नमाज पढ़ा दी, नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद गौसे पाक ने हाथों को उठाया। यार आलिम का शान, आलिम की शान यही होती है, वो जब नमाजों से फारिग हो जाता है, इमाम नमाजों से फारिग होता है, दुआ क्या करता है? जुमे के दिन यही तो दुआ करता है, ये अल्लाह मैंने मुसलमानों के साथ मिलकर जुमे की नमाज पढ़ी है। यार आलिम के जुमलों पे गौर तो करो। अगर इन जुमलों पे गौर कर लोगे, और एक जुमला मैं आपको दे रहा हूँ, एक बात, एक सेंटेंस अपने ज़हनो दिमाग में बिठा कर जाइएगा। हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, लेकिन भूलिएगा नहीं। अभी से इसलिए ताकीद कर रहा हूँ, आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए। हिंदुस्तान में इस्लाम बचा किससे है? आप कहेंगे या तो खानकाहों ने इस्लाम बचाया है, या उलमा ने इस्लाम बचाया है, या इसी तरीके से मस्जिदों से इमाम बचा है, ईमान बचा है, या आपके मदरसों से ईमान बचा है और इस्लाम की हिफाजत हो रही है। आप जरा सर्वे करें, गौर करें, वरना हमारा वो भाई जिसको जो आलिम नहीं है, इल्मे दीन से ताल्लुक नहीं है, उसकी जिंदगी कट किस में रही है, उसके हालात गुजर किस चीज में रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त मुसलमानों के अंदर जो चीज पाई जाती है, एक तो सियासत का भूत सवार हो गया है, दूसरी चीज जो उसके अंदर पाई जाती है वो सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, जिसने मेरी कौम को तबाह करके रख दिया है। लेकिन इन मदारिस की जिंदगी देखो, इन उलमा की जिंदगी देखो। तुम तो फजर के वक्त सोते रहते हो, तुम्हारी मस्जिद का इमाम सुबह को उठ के अजान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ाता है, सुबह को ऐलान करता है जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको भेज दिया जाए ताकि पारा पढ़ करके जाए। फिक्र उसको है, बच्चे तुम्हारे हैं, औलाद तुम्हारी है, फिक्र वो कर रहा है। आखिर वजह क्या है? यह फिक्र किसने पैदा की है? यह फिक्र भी मदीने वाले ने अता फरमा दी है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखा भी दिया करता है। लेकिन यही शिकवा तुमसे है, और इस शिकवे को दिल पे लीजिएगा। उसी इमाम की तनख्वाहों का आलम यह है कि सिर्फ 5,000 से आगे नहीं बढ़ रहा। जी जी, मैं एक बात कहता हूं भाई, एक बात मैं अर्ज करता हूं कि आप में से अगर कोई दातागंज का ऐसा सुन्नी मुसलमान समझदार जिसके पास फैमिली हो, बच्चे हो, बेटा बात ना कर, हाँ बात ना कर बेटा, शैतान किसी भी शक्ल में आ सकता है। जब मस्जिदों के अंदर चला जाता है तो जलसों में आ जाए कोई बईद नहीं। और कुरान ने तो उसका जिक्र किया ना, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कुरान ने शैतान के कौल की हिकायत की, उसकी नकल की, उसको बयान किया। जब अल्लाह ने शैतान को भगाया तो कहने लगा, मौला तेरे बंदों को छोड़ थोड़ी दूंगा, कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा। मौला इनमें से अक्सर को तू ना शुक्रा पाएगा। आज हमें रहमान को राजी करना है, शैतान को राजी नहीं करना। मोहब्बत से बोले, है कोई ऐसा समझदार इंसान जो खड़े होकर कहे मौलाना 5,000 रुपये मंथली दीजिएगा मुझे, मैं सिर्फ मस्जिद की खिदमत में लगा रहूंगा? है आप में से कोई ऐसा कि सिर्फ 5,000 से मैं अपने बच्चों का खर्चा चलाऊंगा? बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं, मौलाना आदमी इनको पैसे की क्या जरूरत है। एक बार ये जुमला अपने लिए भी तो सोच लिया होता, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। सरकार आला हजरत के मसलक को पढ़िए। मेरे इमाम की जितनी किताबें छपी है, सारी किताबों के पलट में आप
उल्टी साइड में देख लीजिए, आला हजरत ने 10 निकाती प्रोग्राम लिखे हैं। मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो तो आला हजरत का ये पैगाम भी सुन लो। मेरे इमाम ने 10 निकाती प्रोग्राम लिखे और उसमें लिखा है आपने अच्छी अच्छी तनख्वाहों पर अपनी मस्जिदों के इमामों को रखो, मदरसों के उस्तादों को रखो। अच्छी अच्छी तनख्वाहों पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनकी तबीयत को, उनके मिजाज को, उनकी तबीयत और मिजाज को चेक करो। आया वो लिखने में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तकरीर में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तबलीग में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लोगों को मसले बताने में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या इस्लाम के खिलाफ जितने भी मुखालिफ पैदा होते हैं सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से उनका जवाब देने में इनकी तवज्जो ज्यादा है। आला हजरत फरमाते हैं बच्चे की मदरसे के स्टूडेंट जो पढ़ के फारिग हुआ है उसकी तबीयत जिधर जा रही हो उसी एतबार से तनख्वाह देकर उसको अच्छी तनख्वाह पर रखा जाए ताकि दीन का काम हर फील्ड में होता नजर आए। मियां मसलक आला हजरत का नारा लगाते हो तो कम से कम मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह भी ठीक करो। ये तो आला हजरत के मसलक में लिखा हुआ है। मदरसे के उस्तादों की तनख्वाहें ठीक करो। आज हमारे हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए, ये चंद बच्चे फारिग हो रहे हैं लेकिन स्कूल के अंदर भीड़ लगी है, हमारी बच्चियों की भी भीड़ है, हमारे बच्चों की भी भीड़ है। वजह क्या है? इंसान सोचता है ये आलिम बनेगा, इसकी तनख्वाह 5000 होगी, किस तरीके से अपने माहौल को सुधारेगा। अगर तुमने तनख्वाहें अच्छी की होती और सही तनख्वाहें मदरसे के उस्तादों को दी होती, मस्जिद के इमाम को दी होती, उसकी सही तौर पर खिदमत की होती तो इसी कौम के जियाले उठते और कहते मुझे अपने बच्चे को आलिम बनाना है इसलिए कि यहाँ दुनियावी फायदा भी है और आखिरत का सामान भी मिल रहा है। बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तवज्जो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख भुला दी है हमने। जी जी। उठाए हारून रशीद को, उठाए हजरत औरंगजेब को, जिनकी तारीख को स्कूलों के अंदर मस कर दिया गया। पढ़ने वाला मुसलमान है, हिस्ट्री पढ़ता है, कहता है ये जालिम बादशाह है। मैंने कहा तुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं है, तूने एक वली की जिंदगी को समझा ही नहीं। 11वीं सदी के मुजद्दिद का नाम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। कौन सी सदी के? 11वीं सदी। याद कर लीजिएगा, मोहब्बत से बोलो, कौन सी सदी के? 11वीं सदी के। इनकी हिस्ट्री पढ़िए। अपनी जिंदगी में 5000 मदरसे हिंदुस्तान में चलाते थे। फतावा की किताब है। हम जैसे मौलवी जिस किताब को पढ़ करके पढ़ते और फतवा देते हैं उस किताब का नाम फतावा हिंदिया है, जिसको फतावा आलमगीरी भी कहा जाता है। 400 उलमा इकराम से आपने इकट्ठा किया और कहा कि सब जमा होकर के मसाइल निकाल के जमा करो और जमा करने के बाद वो किताब आपने छपवाई। आज नहीं क़यामत तक उसका फैज पूरे हिंदुस्तान को मिलता रहे। यह है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मगर अफसोस है इस बात पर, इसलिए कि हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, स्कूल के अंदर तारीख मस कर दी गई है। हिंदुस्तान की आजादी में किसके नाम मिलते हैं जिनका बहुत दूर तक वास्ता भी नहीं था, उनके नाम वहां जिक्र कर दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की तकदीर को आजादी के मौके पर अगर किसी ने बदला था उसको ज़माना अल्लामा फजल हक खैराबादी कहता है। अगर उनका फतवा सामने ना आया होता हिंदुस्तान का यह नक्शा नहीं बनता जो आज ये नक्शा नजर आ रहा है। अंग्रेजों को भगाया किसने था? बरेली की सरजमीन पर जाइए आप, रोहेलखंड जिसको कहा जाता है, यहाँ आला हजरत के दादा थे जिनका नाम अल्लामा रजा अली का है। एक अंग्रेज ने खुद लिखा है अगर रोहेलखंड के इलाके पर मुल्ला रजा अली का कब्जा न होता कब का हमने रोहेलखंड को ले लिया होता। लेकिन ये मुल्ला रजा अली का है। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर अब्दुल्ला मद्रासी थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, मुल्ला हजरत अल्लामा रजा अली खान थे। आला हजरत के दादा हजरत अब्दुल्ला मद्रासी के नाम का तो सिक्का भी चल गया था। रोहेलखंड के अंदर अलग से हुकूमत कायम कर ली थी। तारीख को पढ़े तो सही, ये सारी तारीखें मस कर दी गई है, मिटा दी गई है और जुल्म वाला जुल्म ये है हमारी कौम का मुसलमान इसको समझने की कोशिश भी नहीं करता है। याद रखो वो तारीखें तबाह हो गई, वो कौमें तबाह हो गई है जिन्होंने अपने बुजुर्गों की तारीख को मिटाया है। आपको मालूम है कि जब इराक की सरजमीन पर सद्दाम को तबाह किया गया था और वहां एक फिरका पैदा हुआ जिसको शिया कहा जाता है, उसने सबसे पहले सद्दाम की जो तारीख थी उस तारीख व सद्दाम की जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी को सबसे पहले जलाया था और जलाकर उसकी राख को दरिया में फेंका गया था। तकरीबन 6 महीने तक उस राख का असर नजर आता था। हिंदुस्तान को देखिए आप, हिंदुस्तान के अंदर हमारे
हमारे जितने उलमा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, सबसे पहले उनकी लाइब्रेरी में आग लगाई थी। तारीखें पढ़े तो सही, तब समझ में आएगा। आग लगाई इसलिए थी, अगर इनकी लाइब्रेरी बाकी रह गई, इनकी आने वाली नस्लों ने इनकी किताब और इनकी हिस्ट्री को पढ़ लिया, तो कहीं मुसलमान कौम फिर इनकलाब बर्पा करके हमारे खिलाफ खड़ी न हो जाए। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम न तारीख पढ़ते हैं न पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी जी, समझ गया। गौसे पाक की बात चल रही थी, मैं उसको मुकम्मल करके बात को आगे बढ़ाता हूं। जी, गौर फरमाइएगा जरा इधर। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा के फारिग हुए, हाथों को रब की बारगाह में उठाया, मांग क्या रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि जद्दी नबिय्यिका व खियारतिका मिन खल्क़िका अल्ला तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान। यार सुनियो, अगर अकीदा अपना संभाल के लेकर गए ना, तो तुम मरने के बाद भी इंशाअल्लाह बहुत परवाज वाले लोग। वाह, तुम्हारी फ्लाइंग, तुम्हारी परवाज की कोई भी हद नहीं है। आप कहेंगे मौलाना मरने के बाद भी कोई जाएगा? मैं कहूंगा हाँ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यअलक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदी यौम यबासु। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ईमान वाला जब मर जाता है, अल्लाह ताला उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। वाह, बुलंदी से बोले, जरा मोहब्बत से बोले। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बेदार होकर के गुफ्तगू को सुनिए। हदीस मुस्तफ़ा सुनते हुए अगर दिल न लगता हो तो एक बार जरा मुकाबला आराई कर लीजिएगा कि सोशल मीडिया में दिल लगे, हदीस मुस्तफ़ा में ना लगे तो दिल का हाल क्या हो चुका है। समझ गए आप? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ईमान वाले का इंतकाल होता, अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। ये परिंदा रहता कहाँ है? मेरे नबी फरमाते हैं ये परिंदा जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। मोहब्बत से जरा इस जुमले का इस्तेमाल करें। कहाँ रहता है? जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। दातागंज का कोई सुन्नी मुसलमान कहेगा मौलाना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको उतने दिन तक रखेगा जब तक कि कयामत बर्पा नहीं हो जाएगी। यार तुम तो जन्नत में रहने वाले लोग हो। हमारे बाप आदम आई भी जन्नत से थे, इंशाअल्लाह पलट के फिर बाप के साथ जन्नत की तरफ जाने वाले हैं। इसलिए ईमान अकीदा बचा के रखिएगा। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह नमाज से तो फारिग हो गया हूँ, लेकिन तुझसे दुआ कर रहा हूँ। मेरे मौला, मैं तुझे अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद अरबी रूहना फिदा अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम का वास्ता देता हूँ। जब मेरे नबी का नाम आया करे, तौफीक हो जाए तो अंगूठे चूम लिया करे और समझदार बनने की कोशिश ना किया करे। इसलिए कि आज बहुत सी गुमराह कौमें इस पर भी एतराज करती है, जबकि हदीस मेरे जहन में है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी है। सरकार अलैहिस्सलाम का नाम आया, अबू बकर ने अपने अंगूठों को चूम लिया। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ये गलत कर रहे हो, नाजायज कर रहे हो, बल्कि सरकार ने फरमाया मेरे इस प्यारे की तरह, अबू बकर की तरह जो भी कयामत तक करेगा, कल कयामत के दिन जन्नतियों की सफों में तलाश करके उसको जन्नत के अंदर ले जाता नजर आऊंगा। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। गौसे पाक दुआ करते, अल्लाह मैं तुझे तेरे नबी का वास्ता वसीला देता हूं। दुआ क्या है? दुआ यह है मौला मरने से पहले मेरे सिलसिला कादरिया में जो भी मर्द औरत मुरीद हुए हैं सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता। अब समझे इसका मतलब? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे, कुदरत नुमा के वास्ते।